जय श्री कृष्ण। जीवात्मा कहाँ जाता है? कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए योग योनियाँ बनी है, जो 2 प्रकार की है, उच्च योनि या और नीच योनियाँ। स्वर्ग नरक क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, एक पूर्ण बाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में रहकर नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, इसी लोक में वो कैसे? कृष्ण कहते हैं, इसे तुम यूँ समझो, अर्जुन की जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियाँ हर समय खड़ी हैं। उसका एक लौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इस तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है? कृष्ण बताते हैं, पुण्यमान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर गंधर्व अथवा देवताओं की योनियों धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्जुन पूछते हैं, अर्थात? कृष्ण कहते हैं, अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्य पुण्यकृता लोकानिस्त्या सृष्टि समा शुचिना श्रीमता गेहे अगस्टे भिजायते। अर्थ यह, योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों धनवान के धर्म घर में जन्म लेता है। अर्जुन पूछते हैं, परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहाँ जब वो देव योनि में होते हैं तब वो अवश्य ही अच्छे कर्म करता होगा। ऐसे इस अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन पूछते हैं, क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियाँ है, वहाँ प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। जिन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता है, पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं। उसका अर्थ ये हुआ, यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा और यदि कोई मनुष्य किसी की
अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। परंतु ये अंतर क्यों? कृष्ण कहते हैं इसलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी कारण दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। यह बकरी का उदाहरण लो। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इसी कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रबंध केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। तेतन भुगत्वा स्वर्गलोकन विशाल छिले पुरे मर्तलोकन विसंत एवं त्रिधर्म नूप्रपन्ना गतागंत काम कामा लभंते। अर्थ वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृतलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकामक धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। अर्जुन पूछते हैं अर्थात दोनों की योनि में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर भी कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। अर्जुन पूछते हैं मधुसूदन क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्कर समाप्त हो जाए? कृष्ण बताते हैं ऐसा स्थान केवल परम धाम है अर्थात मेरा धाम है, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। जय श्री कृष्ण। पहले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। पहला भाग अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा।